हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हम हमारी इस दुनिया में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि न्यू एक्सरसाइज का वेलकम करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने 3 चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे बोला था कि 3.1 एंड 3.2 को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आज आप लोगों का जो इंतज़ार था ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने के साथ साथ ग्राफ को भी शो करेंगे, यानी कि हम जो ग्राफ बनाएंगे उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन को रीड। तो हम लोग फाइनली क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को शॉर्ट ही समझाती हूँ। अखिला नाम की एक बच्ची है जो एक मेले में जाती है, जो मेला उसके गांव में लगा हुआ है। तो वो उस मेले में जाकर एंजॉय करती है, सभी लोग करते हैं, वो भी करती है। ठीक है, तो वो राइड्स यानी कि झूला झूलती है। एंड होपला गेम, यानी कि एक गेम है होपला, यानी कि आप लोगों ने वो वाला गेम तो देखा ही होगा कि एक रिंग होती है, उस रिंग को टेबल पे कई सारी चीज़ें रखी होती हैं, उस पर फेंका जाता है और अगर हमारा निशाना सही हो और वो रिंग उस रखी हुई किसी वस्तु पर गिर जाए तो वो जो वस्तु होती है, प्रोडक्ट होता है, वो गिफ्ट में हमारा हो जाता है। वही वाले गेम को होपला बोलते हैं। तो वो उस गेम को खेलती है। ठीक है, तो अब बात देखिए लास्ट में कि एक राइड घूमने का मतलब एक झूला झूलने की 3 रुपए कीमत लगेगी और होपला गेम खेलने की, यानी कि एक बार होपला गेम को खेलने के लिए उसे 4 रुपए देने होंगे। तो उसने टोटल रुपए जो मेले में खर्च किए हैं वो हैं 20 रुपए। तो आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक मेथड से भी एंड ग्राफिकल मेथड से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लिखना। Question number first. Let the number of ride is equal to x and let the number of होपला इक्वल टू वाई। ये तो हमने राइट एंड होपला दोनों को लेट कर लिया है। अब इसके आगे फिर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड, यानी कि उसने होपला हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, यानी कि बाई इज इक्वल टू 1/2x, यानी कि होपला बाई हाफ द नंबर ऑफ राइड्स हमारा ये है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई इज इक्वल टू x, तो x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके आगे हम देखेंगे तो आगे हमारी 4th लाइन में लिखा हुआ है ईच राइड कॉस्ट 3 एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट 4, यानी कि राइड हमारी है 3x प्लस 4 बाई और टोटल जो खर्चा किया है वो है 20। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम इस कंडीशन तक पहुंच गए। अब हम आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली करेंगे तो अलजेब्रिकली में होगा
अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसके बाद आएगी भाई ग्राफ की बारी। तो आप लोग ग्राफ भी समझिए बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए करेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम x एंड y, ठीक है, x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमने 0 ले लिया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, आप लोग बताइए। अगर x इज इक्वल टू हम 0 करेंगे तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 में किसी का भी डिवाइड करो तो 0 होता है, तो यानी कि y इज इक्वल टू भी हमारा 0 आया। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू दोबारा लेंगे। दोबारा में क्या लेंगे, सेकेंड टाइम में हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे। x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम 2 रखे हैं। 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी फॉर सेकेंड, 2 है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है भाई, तो अब यहां से हम x एंड y लिख लेंगे। अब आप लोग देखिए कि अगर x इज इक्वल टू हम 0 रख दें तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि ये 4 20 के डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू 4 रखें, अगर हम x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तब हम सॉल्व करके देखेंगे। तो 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 4y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 आया। फाइनली हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं इन इक्वेशन से। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सा काम है, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ मेन चीज है, इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा ग्राफ को। सबसे पहले हमने ये ग्राफ लिया, ठीक है, ग्राफ बनाया। अब हम इसमें 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 यानी कि इन चारों में और इन चारों में देखेंगे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। हमारा सबसे बड़ा डिजिट है 5। ठीक, तो ये तो हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि सेंटर हो जाएगा पूरे का। अब यहां से हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इधर भी सेम कर लेंगे, 1 2 3 4 5। एंड ये वाली जो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस है। और इस वाली एक्सिस की बात करें तो ये नेगेटिव में चली जाएगी और ये वाली हमारी नेगेटिव वाई में चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमें इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा ग्राफ आएगा, वो इन दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए।
सबसे पहले हम 0,0 को देखेंगे तो वो यहीं पे मिलेगा हमें। उसके बाद हम देखेंगे 2,1, यानी कि x पे चलना है 2 और y पे चलना है 1, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन को देखना है तो 0,5, यानी कि x पे चलेंगे 0 और y पे चलेंगे 5। ठीक है भाई, यहाँ पे अब 4,2, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 ये रहा हमारा। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम ये वाला 5 जो पॉइंट है इसे क्रॉस करता हुआ यहाँ पे लेके जाएंगे। और इस वाले को हम यहाँ से क्रॉस करता हुआ लेके जाएंगे। आप लोग देख लीजिए डॉट डॉट करके, ये हमारा आया 0,0 यहाँ पे है तो ये हमारा आया 2,1। ठीक है, और फिर ये हमारा आया 4,2। ठीक है, अब हम ये भी दिखाएंगे कि ये लाइंस कौन कौन सी हैं। हमने जो 0,0 एंड 2,1 को डाला है वो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, यानी कि 0,0 एंड 2,1, यानी कि हमारी जो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन हमारी है x माइनस 2y = 0 की इक्वेशन। ठीक है, और जो हमारी ये सीधी लाइन आ रही है इसको हम साइड में लिख लेते हैं नीचे। ये है हमारी सेकंड वाली इक्वेशन, यानी कि 3x + 4y = 20। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए ग्राफ को। सबसे पहले हमने इन दोनों जीरोस को उठाया, सेम जगह रखा क्योंकि 0 0 की जगह पर ही रहेगा। उसके बाद हमने 2 और 1 को देखा तो x पे हम 2 चले, x पे हम 2 पे आए और y पे हम 1 पे आए, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारी 0,5, यानी कि 0 सेम रहेगा, 5 यहाँ पहुंच जाएगा y के लिए। अब x = 4 है, y = 2 है, यानी कि 4 हमारा x पे इधर आया और y पे 2 हमारा इधर आया। अब हम इनको मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारा पॉइंट यहाँ पे आया और हमने एक लाइन सीधी इसको खींच दिया, यानी कि 5 से हमने इसको मिलाया पॉइंट को, एंड 2 से हमने इस वाले पॉइंट को और 4 को मिलाया, एंड 1 को इस पॉइंट से और 2 को मिलाया। ठीक है, और बाद में हमने अपनी दोनों इक्वेशंस लिख दी। ये जो लाइन गई है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो लाइन आई है इधर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फाइनली आपका ग्राफिकल मेथड भी कंप्लीट हो गया। दोनों मेथड आपको करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम सेकंड वाला। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be x and his daughter age be by now 7 year ago, 7 साल पहले। एज ऑफ आफ्ताब = x - 7 and age of daughter of his
डॉटर इज इक्वल टू y-7। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों से। तो यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-7। अब अल्ताफ अपनी बेटी से 7 टाइम की बोल रहा है, तो यहाँ 7 और बाई -7 कर देंगे हम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो x-7 इज इक्वल टू 7 बाई -49। तो x-7 बाई इज इक्वल टू -49 एंड +7। तो x-7 बाई इज इक्वल टू 42। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी के बाद कर लीजिए आप लोग जल्दी से नोट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ये तो हमने 7 साल पहले की बात की थी, अब उसने 3 साल बाद की भी बात की है, तो हम 3 साल बाद की बात करेंगे। अब आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब is equal to x plus 3 and age of his daughter is equal to y plus 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, उसने 3 साल 3 टाइम की बात की हुई है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म लिख देंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली सॉल्व करने पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल गए हैं, जिनकी हमें जरूरत थी। हमें इतना सारा क्वेश्चन जो हमने इतनी सारी लैंग्वेज यूज की है, वो मेनली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को निकालने के लिए की है। अब हमारी बात होगी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपका आ जाएगा, आई थिंक आपने नोट कर लिया हो, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पे हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लिखेंगे, तो x-7y इज इक्वल टू -42। ये हमारी अलजेब्रिक हो गई। और x-3y इज इक्वल टू 6। फाइनली हमारा एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफिकली
आप लोगों को इन दोनों जो हमारी इक्वेशंस हमने ली हैं, बनाई हैं, उन दोनों से हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट्स निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट, हम फर्स्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ठीक है, तो यहाँ पे x और y हमने लिख लिए। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी, 7 का डिवाइड 42 में देंगे तो 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, हमने 6 लिख लिया। अब हम y इज इक्वल टू 7 रख दें, अगर हम y इज इक्वल टू 7 रख देते हैं तो आप लोग देखिए x सेम रहेगा माइनस 7, y की जगह हम पुट करेंगे 7, तो इज इक्वल टू हमारा 42 है। तो x माइनस 49 इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू 42, वो भी माइनस का है ये, प्लस 49, तो x इज इक्वल टू आपके पास 7 बचेगा। तो यहाँ पे हम दोनों जगह 7 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पॉइंट्स पहली इक्वेशन के। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम x और y लिख लेंगे, तो x इज इक्वल टू हम लेते हैं 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 का डिवाइड चला जाएगा 6 में, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम, अब अगर हम y इज इक्वल टू 0 ले लें, y इज इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, x सेम रहेगा माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो, सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ले लिया है और x इज इक्वल टू भी 0 लिया, लेकिन फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था लेकिन y इज इक्वल टू 7 लिया था। हम यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका ग्राफ बड़ा चला जाएगा, ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम लोग ग्राफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर जितना, मतलब आप खुद सोचिए, जितना बड़ा ग्राफ आपका बनेगा उतनी ही उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए अगर ग्राफ छोटा बन रहा है तो हम उसे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जिससे हमारा y की जो x की वैल्यू है वो छोटी निकल के आए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपके दोनों इक्वेशन से पॉइंट निकल आए हैं, आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो फाइनली हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए लाइन खींचते हैं। ये लो भाई, आपके ग्राफ की लाइन आ गई। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो डिजिट है वो क्या है सब में। तो 7 सबसे बड़ा है, तो हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इधर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 4 6 7। अब जो हमने पॉइंट निकाले हैं हम अपने ग्राफ में सजा देंगे। तो देखिए 0,6, तो 0 यही रहेगा भाई, सीधी सी बात है, और 6 हमारा ये रहा। ठीक है, मिल गया हमको। उसके बाद 7,7, तो 7 ये रहा हमारा y एक्सिस पे एंड 7 ये रहा हमारा x एक्सिस पे। अगर हम इसको और इसको देखें तो डॉट 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 करके चलते हैं चलते हैं चलते हैं, और ये हमारा कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो कटआउट पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब हम इधर नीचे वाले सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। तो जो 0,-2 है फर्स्ट, तो 0 हमारा यहीं पे रहेगा, -2 हमारा ये रहा, एंड सेकंड है हमारा 6,0, यानी कि हम x पे चलेंगे 6 और y पे चलेंगे 0, तो y हमारा 0 है तो है। तो यहाँ से ये जो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी अपनी।
ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो हम इसको लिख देंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और ये वाली जो लाइन यहाँ पे कट ऑफ करेगी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। और अब हमें फाइनली दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, एक बार और रीड कर लेते हैं। द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 and the path of another train B is given by the equation 6x plus 8y minus 48 is equal to 0. Represent the situation graphically। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस, यानी कि ये कहा जाए कि आपको इक्वेशंस ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको ओनली इन इक्वेशन से पॉइंट निकालने हैं और वो पॉइंट निकालकर आपको ग्राफ पे शो करने हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से शो कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th। आई होप आप लोगों ने 4th क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमको गिवन दिया हुआ है। ग्लोरिया इज वॉकिंग along the path joining माइनस के 2,3 and 2,-2 and Suresh is walking along the path joining zero comma 5 and 4,0। ठीक है, तो अब हमको ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीधी सी एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 है, और इसमें माइनस का भी यूज हुआ है। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई और नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5 सबसे बड़ा है, तो हम 5 करेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद करेंगे 1 2 3 4 5, इसके बाद करेंगे हम लोग 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब हम ग्राफ को यूज करेंगे। अब हम देखेंगे तो पॉइंट्स को देखते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे इसमें। तो जैसे ही मतलब ये है -2 and 3, तो -2 हमारा मिलेगा हमको यहाँ पे, और 3 जो है वो मिलेगा हमको यहाँ पे। यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा हमारा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये आया
2 माइनस 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 और यहाँ पे है ये वाई एक्सिस पे -2, यानी कि ये आया यहाँ पे मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 0,5, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे है 5 यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखेंगे यहाँ पे तो 4,0, 4 है हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई पर है 0। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने सारे पॉइंट्स अपने इस ग्राफ में लगा लिए हैं। अब ओनली हमको लाइंस खींचनी है, तो ये जो है हमारी 5, तो इसको तो हम इससे मिला दे रहे हैं। ठीक है, और इस वाले को हम इस वाले से मिलाएंगे। अब हम अपने पॉइंट्स भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो है 2 माइनस का है और 3। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारा ये वाला जो है, तो ये है -2, 2, -2। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 4 वाला, तो 0 के साथ है तो 4,0 हुआ यहाँ पे, एंड ये वाला जो है आपका तो ये है 0,5। ठीक है, फाइनली आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया है। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है तो वो मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। बोथ आर वॉल्किंग साइड बाय साइड एज डिस्टेंस apart parallel to each other। फाइनली आपका ग्राफिकल जो हमें दर्शाना था वो भी हो गया कंप्लीट, और लास्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है और आपका हो गया फाइनली कंप्लीट 4th क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग नोट करिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 5वां। सबसे पहले आप लोगों ने उसे रीड कर लिया होगा आई थिंक, अब एक बार और कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम find out where the line respecting the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो ये जो 5th वाला क्वेश्चन है आप लोगों को पढ़कर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं, 3.5 एक्सरसाइज में हमने सेम टू सेम क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर भी आप लोग भूल गए होंगे या नहीं भी भूले होंगे, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आप फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वेशंस हैं 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0, एंड सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। अब आप लोग जानते हैं कि तब हम क्या करते थे कि इन दोनों इक्वेशन से हम लोग A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड करते थे। तो A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, वो भी माइनस का आएगा, नहीं, C1 = 8 एंड A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको बोल दिया गया है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 हमें निकालना है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हम लगाते हैं अपनी कंडीशन A1/A2
टू इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब हम तीनों की वैल्यूज रखे देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -4 अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका 8 अपॉन -9। अब आप लोग देख सकते हैं 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन -9। आप लोग देख सकते हैं कि ना तो ये इसके बराबर है ना तो ये इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड देयर फोर the line intersect at a point। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। 9x प्लस 3y प्लस 12 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू 9, A2 इज इक्वल टू 18, B1 इज इक्वल टू 3, B2 is equal to 6, C1 is equal to 12 and C2 is equal to 24। तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो आ जाएगा 9 upon 18 is equal to 3 upon 6 is equal to 12 upon 24। तो 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 4, 24। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों ही बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore the line are कंसीडेंट। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। 5 का सेकंड कंप्लीट हो गया है। आप लोग जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम कराते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट 5th क्वेश्चन थर्ड। इक्वेशन सबसे पहले हम इसकी नोट करेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखना A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमें नहीं पता कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे आएगी, तो हम तीनों को बराबर लेके चलेंगे। अब हम वैल्यू लगाएंगे, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल तो है, पर ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वाला नॉट इक्वल हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे therefore the line are parallel। फाइनली आपका 5th का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग फटाफट से नोट कीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो फाइनली हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है एंड अब 6 की बारी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक इक्वेशन इन्होंने दे दी है अपनी तरफ से एंड सेकंड इक्वेशन हम अपनी तरफ से लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारी जो 3 कंडीशन दी हुई हैं इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कंसिडेंट, उन तीनों को हमें उन दोनों इक्वेशन से सॉर्ट आउट करके प्रूफ करके शो करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमें दी हुई है। वी हैव, क्या इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को? 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y + 8 = 0। अब हम लेट करेंगे अपनी तरफ से, लेट another equation। तो हम लेट करते हैं 4x + 9y - 4 = 0। अब सबसे पहले हम इन दोनों से a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 निकाल लेंगे। तो a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 3 है, c1 हमारा 8 है वो भी माइनस का, a2 हमारा 4 है, b2 हमारा 9 है एंड c2 हमारे पास माइनस का 4 है। ठीक है, अब यहाँ से अब फर्स्ट कंडीशन अपनी पढ़ते हैं। तो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की फर्स्ट कंडीशन है, तो आप लोग जानते हैं कि इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे लगाते हैं। तो a1 हमारा हो जाएगा 2/4 इज नॉट इक्वल टू b1 और b2 यानी कि 3/9। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 इज नॉट इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। यानी कि हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है, जो हमसे कंडीशन बोली गई है इंटरसेक्टिंग लाइन की, वो बिल्कुल प्रूफ हो गई है। आप लोग देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बिल्कुल हमारा शो कर रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप लोग देखिए, हम लोग लिख देंगे 2x + 3y - 8 = 0 and 4x + 9y - 4 = 0 intersect at a point, hence required equation of line is 4x + 9y - 4 = 0। फाइनली अब आपका 6 वाली जो फर्स्ट कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग की, वो कंप्लीट हो गई है। तो इसीलिए आप लोग कंप्लीट तरीके से इसे नोट कर लीजिए। अब इसकी सेकंड कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम इसके लिए एक न्यू इक्वेशन लेट करेंगे। लेट अनदर इक्वेशन। तो अनदर इक्वेशन हमारी क्या होगी? आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं। 4x
प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 2 3 माइनस का 8 4 6 माइनस का 4। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें सारी वैल्यूज इस कंडीशन में लगानी पड़ेंगी। तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -8 अपॉन -4। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 एंड 8 का तो 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8। यहाँ पे ये दोनों हैं आपस में इक्वल, बट ये जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये नॉट इक्वल है और ये हमारी जो कंडीशन पैरेलल की है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया है। अब हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, lines are parallel to each other, hence required equation of line is 4x plus 6y minus 4 is equal to 0। फाइनली आप लोग अब इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। एंड लास्ट थर्ड हमारी कंडीशन बची हुई है अभी कंसिडेंट की। अब हम लोग नेक्स्ट वाली करते हैं कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट है आपका कंसिडेंट पॉइंट, यानी कि हमको जो तीसरी कंडीशन प्रूफ करनी है वो है हमारी कंसिडेंट की। तो सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन हमें दी हुई है, सेकंड इक्वेशन हमें खुद से लेट करनी है। तो हम लेट करेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंसिडेंट की जो कंडीशन है वो हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो हम क्या करेंगे कि a1 b2 और a2 b1 c1 c2 सारी वैल्यूज को निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से और इस वाली कंडीशन में फिट कर देंगे। तो a1 है हमारा 2 अपॉन a2 है हमारा 4 इज इक्वल टू b1 है हमारा 3, b2 है हमारा 6, c1 है हमारा -8, c2 है हमारा -16। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 8 वन जा 8, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 8 टू जा 16। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 are considered lines। फाइनली आपका 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rate 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स be rupee X and by respectively then the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is equal to 2x plus y rupee and the cost of 4 kg of apple and 2 kg grapes is equal to 4x plus 2y rate. Now, according to question, 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. Algebraically represented. Algebraically represented, 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप लोग जल्दी से जल्दी इसे छाप लीजिए। उससे पहले मैं आपको इसको एक बार समझा देती हूँ। एक हमने लेट कर लिया है 1 किलो सेब जो है और 1 किलो अंगूर, उनकी हमने जो कॉस्ट है रुपीज है वो हमने एक्स और बाई मतलब लेट किया है। उसके बाद हमको बोला गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर हमारे जो आते हैं 160 रुपए के हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत है 300 रुपए। हमने ये भी नोट कर ली। अब फाइनली हमने जो हमारी इक्वेशंस बनी है वो अलजेब्रिकली होती हैं, आप लोग को पता ही है। तो हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो निकाल लिया है अपना। अब इसके बाद आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस या आगे के स्टेप सॉल्व करेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को बहुत ही सावधानी से संभाल के रखेंगे क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है।
इन दोनों इक्वेशन से अपने पेयर ऑफ लीनियर निकालेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं आगे, अब हम आगे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए निकालेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहां से हम निकालेंगे जब x इज इक्वल टू, हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 40 रखेंगे अगर x की जगह पे। तो देखिए आप क्या होता है, y की वैल्यू कितनी आती है, 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 80, तो y इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसे यहां लिख देंगे। अब हम y इज इक्वल टू 40 रखेंगे, तो यहाँ पे 2x सेम रहेगा प्लस 40 इज इक्वल टू 160। अब ये वाला 40 इधर ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो जब हमने y इज इक्वल टू 40 रखा तो हमारा x की वैल्यू 60 निकल के आई, जो हमने रख दी। अब फाइनली हमारे पास पॉइंट्स निकल आए हैं 40,80 एंड 60,40, ठीक है। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट निकल के आए हैं। अभी इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स निकालना बाकी है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को पहले हम नोट कर लेते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। अब हम क्या करें, ऐसे डिजिट्स रखने हैं हमें जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा बने। तो यहाँ पे हम x और y लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लिखते हैं 40। जब x इज इक्वल टू हम 40 लिखेंगे तो 4 इंटू 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो 2y इज इक्वल टू 041, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने यहां लगा दी। अब हम y इज इक्वल टू 30 रखें तो क्या आएगा, जब y इज इक्वल टू हम 30 रखेंगे तो क्या आएगा, आप लोग देखिए। 30 रखेंगे y इज इक्वल टू, तो 4x सेम रहेगा प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब 4x सेम टू सेम रहेगा प्लस, हम प्लस को हटा लेते हैं, सीधा माइनस करते हैं, 300 माइनस 60। तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आप जानते ही हैं 60 आ जाएगा। तो यानी कि हमारी x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 60, ठीक है। फाइनली हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से भी पॉइंट्स को निकाल लिया है। हमारे पास पॉइंट्स मिले हैं 40,70 और इधर मिला है 60,30। अब आप लोग जल्दी से ना नोट कर लीजिए ताकि हम ग्राफ बनाएं तो सही से और अच्छा सा और बढ़िया सुंदर सा ग्राफ बना पाए। अब हम आगे करते हैं, हम इन पॉइंट्स को लिखा रहने देंगे क्योंकि इन पॉइंट्स की हमें जरूरत है। इन पॉइंट्स को हम साइड में लिख लेते हैं 40,80 और ये है हमारा 60,40 और यहाँ पे आएगा 40,70 और यहाँ पे आएगा 60,30, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे फाइनली
देखिए आप लोग ग्राफ को, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। हम दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस लेंगे क्योंकि हमारा एक भी जो है वो एक भी माइनस का टर्म नहीं है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव साइड यूज करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ में लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 40 और 80, यानी कि एक्स एक्सिस पे चलना है 40 और वाई एक्सिस पे चलना है 80। ये वाला अगर हम इसको मिला के देखें तो कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मिड पॉइंट इसका ये हुआ। अब 60 और 40 को देखते हैं, 40, 80। अब 60 और 40 को देखेंगे तो 60 आपका एक्स एक्सिस पे है, ये रहा, और 40 आपका वाई एक्सिस पे है। यानी कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब थर्ड है आपका 40 और 70, यानी कि एक्स एक्सिस पे 40 है और वाई एक्सिस पे 70 है, यानी कि ये क्रॉस करेगा इसको यहाँ पे। और ये है 60, एक्स एक्सिस पे 60 है, वाई एक्सिस पे 30 है, यानी कि ये क्रॉस करेगा यहाँ पे। फाइनली अब हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, इसको मिला देंगे इससे और इसको मिला देंगे हम लोग इससे। ये हो गया आपका ग्राफ। पॉइंट्स लिख लेते हैं हम बाकी के। ये है 70 और 40 का, 40 और 70। ठीक है, और ये है आपका 60, 40 और ये है 60, 30। और आप लोग चाहें तो इक्वेशंस भी लिख देना, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस हटा दी हैं, इसलिए आप लोग लिख देना, इक्वेशंस भी लिख देना दोनों की। फाइनली आपका जो फिगर है कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से ग्राफ पे नोट कर लिया होगा। आज हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं और 7 क्वेश्चन करने के साथ साथ आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको बतौर गिफ्ट किया है, इसीलिए वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। एंड आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।